Hello everyone. I hope you all are good and doing great. Let's start our current affairs session through the MCQ base. जैसे हम करते रहते हैं MCQ पे करने का सीधा सा मोटिव हमारा यही है कि एटलीस्ट आप लोगों को वो एक जो जनरलाइजेशन है क्वेश्चन की वो पता चल जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है. इम्पोर्टेंट हमारे लिए केवल न्यूज़ जानना है कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. बहुत सारी न्यूज़ होती हैं लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी BEL के साथ में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ लॉन्च किए हैं. उनका नंबर पूछ रहा है कितना है. तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ जो हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं पहली चीज़, और किसके लिए कर रहे हैं. इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कर रहे हैं. तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कर रहे हैं. ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ जो है तुम्हारे इंटरपेरेबिलिटी पे काम करते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए. मेन मोटिव क्या है इनको लाने का, वो ये है कि बहुत बार तुमने ऐसा देखा होगा न्यूज़ में भी और इन जनरल सुनने में भी आता ही रहता होगा तुमको कि मरी टाइम के जितने लॉज हैं वो कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं या पता नहीं चलता है कि किस तरह से उनको रेगुलेट करें. तो बहुत सारी इन चीज़ों को देखते हुए इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ को इंट्रोड्यूस किया है. इनका जो नंबर है वो है 149. ठीक है, आगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं. जैसे कितना कॉस्ट है इसका 1220.12 करोड़. ठीक है, हमने देखा कि 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं, इनका नंबर है. उसके बाद हमने कॉस्ट को देखा, कॉस्ट इतना है. फिर हमने देखा कि किस तरह से ये काम करेगा. तो ये इंटरपेरेबिलिटी पर काम करेगा और किन चीज़ों के लिए बनाया गया है. तो वो है मैरीटाइम जो लॉज हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए. कभी कभी हमारे सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो हैं अभी ओपन किया है, इट्स इंक्यूबेशन फैसिलिटी इन विच सिटी पूछ रहा है. तो आंसर है कलकत्ता. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो बनाए तो जा रहे हैं और उनका मोटिव क्या है, वो किस तरह से शुरू होंगे और कहाँ तक उनका तुमने डिसाइड किया है, कितना उनका एक्सपेंशन होगा या क्या तुम्हारा टारगेट एम है. तो अभी इनिशियली जो इंक्यूबेशन स्पेस डिसाइड किए हैं, इंक्यूबेशन स्पेस होता है, एग्जांपल से समझो कि जब चिड़िया अपने बच्चों को अंडा जब देती है चिड़िया तो वो एक जगह डिसाइड करती है और वहाँ पर देती है और वो अंडे वहाँ तब तक रखे रहते हैं जब तक अंडे से कोई पक्षी निकल नहीं आता है, उसका बच्चा निकल नहीं आता है. उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन स्पेस. ठीक है, ऐसे ही इस जो पूरे हमने सोचा है आइडिया को, इसके लिए एक रफ जो रॉ एरिया है उसको बोलेंगे रॉ इंक्यूबेशन स्पेस. वो है 75,000 स्क्वायर फीट. और जो पूरा फैसिलिटी प्लग एंड प्ले एरिया है वो है तुम्हारा 200,000 स्क्वायर फीट. ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल इसका क्या है कि IT सेक्टर को बढ़ाना है. कलकत्ता में हो रहा है तो वेस्ट बंगाल को मेनली इसमें फोकस में रखा है और उसकी बात की है कि वहाँ पर जितने भी IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको एनहांस किया जाए और उनको बूस्ट किया जाए वहाँ पर, ताकि ये चीज़ें सही से काम हो सके. अभी तक जितना भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया ने स्पेस एडोक कैप्चर किया है या जो सेंटर्स बनाए हैं उनका नंबर है 67. और वहीं पे तुम कलकत्ता में, खड़गपुर में, सिलीगुड़ी में, हल्दिया और दुर्गापुर में देख सकते हो इन चीज़ों को. अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन्यू क्या है ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का 2025 में जो हुआ है. आंसर है तुम्हारा मुंबई. और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो 3 लोगों के थ्रू किया गया है. 3 पार्टीज इसमें रही हैं ऑर्गेनाइज करने में. पहली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और तीसरा है इंस्टीट्यूट मरीन इंजीनियर्स. अब इसका पीछे लॉजिक क्या है और कौन इसमें रहा इम्पोर्टेंट. ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर तुम्हारे लिए एज अ बोलते हैं ना गेस्ट टाइप में कौन था या लीड रोल कौन कर रहा था. तो लीड रोल कर रहे थे यहाँ पर तुम्हारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जिनका नाम है आर्सेनियो दोमिंगुइज़. ठीक है, ये यहाँ पर आए हुए थे और बात चली है ग्रीन पोर्ट्स पर.
कि भाई हम इको फ्रेंडली सारे पोर्ट्स बनाएंगे। इनका पूरा का पूरा जो मोटिव है वो इस चीज़ पर बेस्ड था कि ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है उसको ध्यान में रखेंगे। अब ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सीधे बोलता है कि तुम्हारे जितने भी डीजल के थ्रू चलने वाले रेस्क्यूड शिप्स हैं, रेस्क्यूड शिप्स मतलब तुमने देखा होगा कि किस शिप को कभी कभी बीच में रुक जाता है, खराबी आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक छोटे से शिप जाते हैं, उनको बोलते हैं रेस्क्यू शिप, और वो डीजल के थ्रू चल रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि वो सारा चेंज करके हरित नाव पे तुम ले आओ, हरित नौका इनिशिएटिव पे ले आओ, ठीक है। और उनसे जीरो एमिशन होना चाहिए ताकि इको फ्रेंडली सारी चीज़ चल सके और इको सस्टेनेबल की ओर हम बढ़ सकें, उधर सस्टेनेबिलिटी की ओर हम आगे बढ़ें। तो इन चीज़ों पर बात की गई थी। आगे देखते हैं, और आगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चेयर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है किस यूनिवर्सिटी में? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, ठीक है। और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया वहाँ पर और बोला कि संविधान अमृत महोत्सव के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया और एड्रेस किया है। बोलते हैं कि जो बाबा साहेब का मेन मोटिव था, ये चेयर उस चीज़ का एक प्रतीक रहेगी, ये उसका सिंबल है, सोशल जस्टिस और समाज में इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, एम्पावरमेंट का, कि लोगों का एम्पावरमेंट हो सके, समाज में इक्वलिटी आ सके और लोगों के बीच में एक फ्रेटर्निटी की भावना रहे। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फास्ट ट्रैक रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसेस ऑन सस्टेनेबल है वो अभी कहाँ पर हेल्ड किया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। नीति आयोग का मेन मोटिव क्या है? नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में आए, उसका मुख्य मुद्दा ही यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं, एसडीजी गोल्स जो हैं, उनको इंडिया में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और वो पूरी तरह से अचीव कर लिए जाएं। तो उनको अचीव करना नीति आयोग का तो मोटिव है ही है, और इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है उसके साथ में मिलके नीति आयोग ने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको हेल्ड किया था, ठीक है। अब जो टेक्निकल हेड तुम्हारा कौन रहेगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी तुम्हारा टेक्निकल पार्टनर रहा। 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया, और जो मेन फीचर्ड है इस टेक्निकल सेशन के, बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथन करना है हमें एसडीजी को लोकल लेवल पे, ठीक है। तो लोकलाइजेशन करना है हमको, एसडीजी की फाइनेंसिंग को देखना है, और फिर बोल रहे हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज जो हैं वो फोकस एरिया रहेगा कि भाई किस तरह से तुमको ये पता चलेगा कि कहाँ पर तुमको एसडीजी गोल को कितना इम्प्लीमेंट कर दिया है और कितना अभी बाकी है करना, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए तुम्हारे पास रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाओ या कुछ भी बनाओ, वहाँ से तुमको पता लगते रहना चाहिए वॉलंटरीली कि कहाँ कहाँ पर एसडीजी गोल्स का भी इम्प्लीमेंटेशन किस रेट पर चल रहा है, किस तरह से चल रहा है और कब तक वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड किया अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज ड्यूरिंग 28th एनुअल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पर। तो कौन सा स्टेट सेकंड रहा है? और एक चीज़ याद रखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वेस्ट बंगाल ये लगातार तीसरी बार फर्स्ट पोजीशन पे आया है। सेकंड पोजीशन पे है उत्तराखंड। डाइवर्सिटी के मामले में अगर देखोगे तुम तो वो आ जाएगा केरल। केरला में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, उत्तराखंड सेकंड पोजीशन पे है 446 स्पीसीज के साथ। असम थर्ड पोजीशन पे 414। उसके बाद में अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे केरल का, तो केरल टॉप किया है चेकलिस्ट में। कितने एंट्रीज ली हैं इसने? 9,856 एंट्रीज ली हैं टोटल। अगर यहाँ पर देखोगे तुम तो बंगाल लिस्ट में देखोगे ग्रेटेस्ट नंबर स्पीसीज कितना है? 252। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 308, तो उससे कम ही है इस बार। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सिमोलू फेस्टिवल सेकंड टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर इस बार सेकंड है तो फर्स्ट टाइम 24 में रहा होगा, और वो आंसर है असम, ठीक है। असम में कर रहे हैं
नागौन जिले में। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है वो है विश्वांगना इको रिजॉर्ट। यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड रिजॉर्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी इनिशिएटिव है ये, इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाए गए हैं ताकि ना तो इन्वायरमेंट को नुकसान हो, तुम वहाँ पर घूम भी सको। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन होता है कि नॉर्थ ईस्ट इतना प्यारा है, हम वहाँ घूम के आएँ, लेकिन हमको जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से हमको विजिट करना है और वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो कई बार हम वो इंजॉयमेंट नहीं कर पाते। तो काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क हो गया, नागौन वाइल्ड लाइफ एरिया हो गया, इन लोगों ने क्या है, इन इको फ्रेंडली रिजॉर्ट को बनाया है और वहाँ से फ़ायदा ये होता है कि अब तुम आराम से जाकर चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी कर सकते हो और ये लोग तुमको वहाँ पर अच्छे से ट्रेवल कराएंगे, विजिट कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 2025 में भी फोर्ब्स का लिस्ट आया है वुमेन बिलियनियर्स का, उसमें सावित्री जिंदल और उनकी सावित्री जिंदल एंड फैमिली का रैंक लिस्ट में क्या है, तो वो है 7th। ठीक है, फर्स्ट पे एलिस वॉल्टन आई है और 7th पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली आई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोस्पेरा एनईआरई सेविंग अकाउंट ऑफर्ड बाय विच लेंडर। तो फेडरल बैंक है, लेकिन यहां पर ये समझो कि ये एनईआरई सेविंग अकाउंट है क्या। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे इंडियन नेशनल्स जो हैं वो एनआरआईज होते हैं, तो उन्होंने जितना बाहर से अर्न किया है उनके अर्निंग को इस सेविंग अकाउंट में तुम रख सकते हो। इसकी कुछ कंडीशंस है कि तुमको ऑलमोस्ट 25,000 तो रखना ही होगा मंथली अपने अकाउंट में। उसके बाद 24% का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लाइट डिस्काउंट है 24%। ठीक है, और 25,000 तुमको एवरेज मंथली इतना बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। और सारे एनआरआईज जितने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, पीआईओज, इन सब के लिए ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जितने भी लोग हैं वो इन अकाउंट में चीज़ों को रख सकते हैं। अब इंश्योरेंस कौन करेगा? इंश्योरेंस करेगा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 60 लाख तक का इसमें तुमको कंपनसेशन मिल रहा है जो इंश्योरेंस बेनिफिट है उसमें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी रेटिंग एजेंसी है जिसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ राइज करेगा 6.4%। तो आंसर होगा इकार लिमिटेड। ठीक है, 2025 के क्वार्टर जो चल रहा है अक्टूबर दिसंबर का, उसमें बोल रहे हैं कि ये कर गया है 6.4% और था पहले कितना 5.4। जीबीए में देखोगे तुम तो 6.6 जीडीपी से ज़्यादा बता रहे हैं, और था कितना इससे पहले 5.6। ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी कर रहे हैं 6.2, और था उससे पहले कहाँ थी 3.6 पे। ठीक है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में बोल रहे हैं 7.7, कहाँ से 7.1 से, और एग्रीकल्चर में बोल रहे हैं 4.0 से 4.0 पे आ जाएगी 3.5 से। ठीक है, और ये तुम्हारा कर रहा है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आज के करंट अफेयर के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन क्या करंट अफेयर इतना ही इम्पोर्टेंट था जो हमने कवर किया है क्वेश्चंस के थ्रू, और बहुत सी जानकारी जो मैं हर बार बोलता हूं आके कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बीच बीच में कभी कोई सिंपल छोटी शॉर्ट न्यूज़ आती है तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको कवर करो। न्यूज़ तो हर दिन बहुत सारी आती है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उन जानकारियों को बटोरो, न कि सारी जानकारियों को बटोरो। ठीक है, आज के करंट अफेयर के सेशन में इतना ही था। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो और जल्द से जल्द चीज़ों को पढ़कर एग्ज़ाम क्लियर करो। यही हमारा मोटिव है। और थैंक यू वेरी मच।